नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण के अंदर हम देख रहे थे हर टॉपिक के प्रश्न उत्तर, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों विशेषण। आज की क्लास में हम विशेषण से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है वो देखने वाले हैं दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जामों के अंदर आए हुए हैं वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास में हम देखेंगे। अभी तक अगर आपने कुचामन ऑनलाइन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। हिंदी व्याकरण के साथ अगर आप दोस्तों हर टॉपिक के नोट्स चाहिए और इन जो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहे हैं इनको पीडीएफ के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, शिक्षण विधियाँ पढ़ना चाहते हैं, शिक्षण विधियों के प्रश्न उत्तर पढ़ना चाहते हैं, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर स्टोर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो मित्रों हम बात क्या कर रहे हैं आज विशेषण की, तो सबसे पहले हम विशेषण होता क्या है वो देख लेते हैं। विशेषण किसको कहा जाता है? संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन विकारी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको विशेषण कहते हैं दोस्तों। तो समझ में आ गया विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण उनको कहते हैं जो संज्ञा हो या सर्वनाम हो उनकी विशेषता बताते हैं। विशेषण के साथ आपको विशेष्य की विधि पता होना चाहिए। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे यहां पे हम लिखे काला घोड़ा, क्या लिखे? काला घोड़ा। तो यहां पे काला तो विशेषण है और विशेष्य क्या है आपका? घोड़ा है दोस्तों। विशेषण है दोस्तों ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाची विशेषण दोस्तों। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अब जैसे जैसे इनके नाम आएंगे हम पढ़ते जाएंगे आगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भीतर, गुरुतर, विश्वस्त या विगत। एसआई एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन आया था और साफ ही आपको दिखाई दे रहा है भीतर किसी चीज की विशेषता नहीं बता रहा है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? हमने संज्ञा देखी थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से कौन सा विशेषण यहां पे बना हुआ है? पुराना, कश्मीरी, भला या देसी। मित्रों कश्मीर व्यक्तिवाचक है ना, और यहां पे कश्मीरी बन गया है। एक कश्मीरी एक विशेषता बता रहा है दोस्तों यहां पे, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है चालू, हंसोड़, भुलक्कड़, लखनवी। बात किसकी कर रहे हैं यहां पे? बात कर रहे हैं यहां पे कि संख्या शब्द से बना हुआ विशेषण लखनवी होगा दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। ऊपरी, सुगंधी, भुलक्कड़, कमाऊ। सुगंध क्या है दोस्तों? संज्ञा शब्द है ना, और यहां पे देखिए सुगंध से बन गया सुगंधित, तो ये क्या हो गया आपका? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञा शब्द इतिहास, उपेक्षा, मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। इतिहास और उपेक्षा के विशेषण शब्द किसमें दिए गए? ऐतिहासिक, उपेक्षित, ऐतिहासिक अपेक्षित, ऐतिहासिक अपेक्षित या ऐतिहासिक उपेक्षा, किसमें दिए गए हैं? इतिहास से तो बनेगा ऐतिहासिक, उपेक्षा से बनेगा उपेक्षित। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? कौन सा विशेषण है जो संज्ञा शब्द से नहीं बना है दोस्तों? जहरीला, कंटीला, रोबीला या नीला। इनमें से दोस्तों नीला देखिए, नीला कोई संज्ञा नहीं होती है और ना ही संज्ञा से बना हुआ है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, 7 नंबर, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है नमकीय, नमकीन, नामिक या नामक। नमकीन बनेगा, लेकिन नमकीन बनेगा 2 नंबर ऑप्शन वाला। नमक से विशेषण बनाया जाए अगर तो नमकीन बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है चालबाज, नमकीन, शारीरिक या मार्मिक। संज्ञा शब्द से नहीं बनना चाहिए। तो मित्रों देखिए यहां पे चालबाज के अंदर कोई संज्ञा शब्द नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है
शारीरिक, नैतिक, नागरिक या भागना। साफ दिखाई दे रहा है, भागना के अंदर कौन सी संज्ञा यूज हो रही है? कोई संज्ञा यूज नहीं हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है। शक्ति शब्द से, शक्तिशाली, शक्तिम, शक्त या शाक्त। शक्ति से विशेषण बनेगा शक्तिशाली। आपका 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से विशेषण कौन सा शब्द नहीं है? मनुष्य, भारतीय, दैनिक या ग्रामीण। मनुष्य कोई विशेषता बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है, तो यही होगा आपका, विशेषण नहीं है दोस्तों मनुष्य। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? संज्ञा से बने शब्द विशेषण कौन से में है दोस्तों? देखिए, पौराणिक, मानवीय, लखनवी। पौराणिक, मानवीय, लखनवी पहले में आ गए हैं दोस्तों, संज्ञा से बने हुए। पौराणिक पुराने से, मानव से मानवीय, लखनवी। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। बुद्धिक संसारिक, बौद्धिक सांसारिक, बौद्धिक सांसारिक या फिर बुद्धि संसार। यहां पर मित्रों देखिए, आप ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 आपको समान से प्रतीत हो रहे हैं। तो मित्रों समान ही है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दोनों सेम दे दिए गए हैं, आप दोनों ही है इनको सही मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी, प्रसन्न, कटु या सुंदर। इनमें से संज्ञा से बना हुआ कौन सा है? सुख से सुखी। ऑप्शन 1 सुख, सुखी दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। धनी, लालची, धार्मिक, हसोड़। कौन सा है दोस्तों? धनी, लालची और मार्मिक, ये तो संज्ञा से बने हुए। हसोड़ है, ये संज्ञा से नहीं बना हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण कौन सा है? भला, शौकिया, वैसा या कायिक। काय से कायिक। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। दुखी, बिकाऊ, भुलक्कड़, हमारा। यहां पे बात हो रही है कि संज्ञा शब्द से, दुख से दुखी। 1 नंबर ऑप्शन ही आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? संज्ञा से बने हुए विशेषण किसमें? भारतीय, दर्शनीय, आलसी। भारत, भारतीय, दर्शन, दर्शनीय, आलस, आलसी, सभी संज्ञा से बने हुए हैं मित्रों। तो 1 नंबर ऑप्शन ये आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विशेषण की सही परिभाषा है सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, और हमने शुरू में पढ़ ली थी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है दोस्तों? किसी संज्ञा के साथ उसी संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, सीता अच्छी औरत है, वह आ रहा है। तो उसी संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त किस अर्थ में हो रहा है दोस्तों? यहां पे वह आदमी हंसता है, यह है सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों। वह पढ़ रहा है, वह मोहन पढ़ रहा है, तो ये क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है? कौन सा है दोस्तों? धार्मिक, लिखित, रोगी, रूपवान। धर्म से धार्मिक, रोग से रोगी, रूप से रूपवान। लिख से लिखित नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि संज्ञा नहीं है लिख। आपका 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? संख्यावाचक विशेषण है वो किस वाक्य के अंदर प्रयोग हुआ है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। देखिए, ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, वह लड़का समझदार है, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है, उसका मुंह गोल है। तो बात किसकी कर रहे हैं? संख्यावाचक, यानी संख्या। तो यहां पे 40,
3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। हसोड़, धनी, बुद्धिमान, इमारती। हसोड़ नहीं है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिवंदे, अभिवादित, अभिवंदनीय, अभिवंदित। यहां पे पूछा है कि अभिवंदन से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है, अभिवादित। बाकी तीनों के तीनों है जो अभिवंदन से निर्मित विशेषण है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में विशेषण है। रमेश चतुराई काम या करता, तो विशेषता कहां पर बताई जा रही है, चतुराई के अंदर, तो चतुराई आपका क्या होगा, विशेषण होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना, रूपवान, धार्मिक, रोगी या बिकाऊ। बिकाऊ दोस्तों, बिकाऊ है जो संज्ञा से नहीं बना है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है। संज्ञा से बने हुए विशेषण किसमें है दोस्तों, देखिए, दहनीय, अगला, दैनिक, सुखी, कथ्य, दैहिक, मानवीय, बाहरी। दिन से दैनिक, सुख से सुखी। 2 नंबर ऑप्शन देखिए संज्ञा से बने हुए हैं, दोनों के दोनों सही रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है, कमाऊ, सुगंधित, निचला या अड़ियल। सुगंधित, सुगंध से सुगंधित, संज्ञा से बना हुआ विशेषण। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ, दैनिक, ग्रामीण, बाहरी, भारतीय। बाहर, बाहरी, ये कोई बाहर जो बाहर है ये संज्ञा शब्द नहीं होता है, बाहरी। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है, लोभी, बुद्धिमान, पापी या प्राथमिक। प्राथमिक दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, लालची, धार्मिक, चचेरा, बाहरी। संज्ञा से कौन सा नहीं बना है, बाहरी नहीं बना है। मित्रों, ये जो बाहरी वाला क्वेश्चन है ना, कौन कौन सी भर्तियों में आया बता दूं आपको, जूनियर अकाउंटेंट 2016, आरपीएससी लिपिक ग्रेड सेकंड 2016, इसी के साथ लिपिक 2018, इन भर्तियों के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आगे चलते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, व्यवहारिक, नैतिक, आध्यात्मिक, प्राथमिक। ये असिस्टेंट जेलर 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भाईचारा, थकाहारा, बेसहारा या बेचारा। विशेषण कौन सा नहीं है, भाईचारा। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है, गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, इस पाशविक चक्कर से मुक्त कराने, उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है, वे अत्यंत विनीत थे। यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण किसमें है, सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों इस पाशविक चक्कर में, 2 नंबर ऑप्शन में दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। अहिंसा की भावना, यहाँ पे कौन सा आपको विशेषण दिखाई दे रहा है दोस्तों, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा और रीट 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं, किस क्रम में अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण नहीं है, अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण किसमें नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है। बात हो रही है अनिश्चयवाचक सार्वनामी, वह यहाँ पे दोस्तों वह बहुत समझदार है, वह कौन है, अनिश्चय है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, संस्कृति से बना विशेषण है, सांस्कृतिक, संस्कृतिक, संस्कृत, सांस्कृत, सांस्कृतिक। संस्कृत से बना विशेषण क्या है दोस्तों आपका, सांस्कृतिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है, उन्नी, घरेलू, जंगली, दयालु। भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है दोस्तों, जंगल, जंगली,
3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है? गुणवाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण की संख्यावाची विशेषण या फिर क्रियावाचक विशेषण? क्रियावाचक विशेषण विशेषण का भेद नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम बाद आते हैं या इनमें से कोई नहीं? सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं वो हमेशा के लिए संज्ञा के पहले यूज आते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की या कारक की? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक, पशुत्व, नपुंसकत्व या पशुपति? बात किसकी करें? पशु शब्द की। पशु का विशेषण अगर बनाया जाएगा तो वो बनेगा पाश्विक। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, प्रविशेषण बताते हैं। ए विशेषण का भेद, विशेषणों का भाव, विशेषणों की विशेषता या विशेषणों के गुण? प्रविशेषण किनको कहते हैं? वह शब्द जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बताए उनको प्रविशेषण कहते हैं, तो विशेषणों की विशेषता। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं, इनमें से विशेषण कौन सा है दोस्तों? और ये दोस्तों 3rd ग्रेड एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है। थोड़ा कोई विशेषण नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है? कुछ लोग, 4 पुस्तकें, 10 घोड़े, सफेद कोट। बात किसकी कर रहे हैं? अनिश्चित वाचक जो संख्यावाचक विशेषण है उसकी। तो कुछ लोग, यहाँ पे अनिश्चित है ना दोस्तों संख्या, ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, देव शब्द का विशेषण है देवीय, देवत्व, देवता या देवेश्वर? देव का देवीय, विशेषण क्या बनेगा? देवीय। नेक्स्ट में चलते हैं, किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? रमेश अच्छा लड़का है, अच्छा में चला, हमें अच्छू के साथ रहना चाहिए, कपिल अच्छा खेलता है। पूछा क्या है? अच्छा शब्द है जो क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता। यहाँ पे खेलता क्रिया है और विशेषता बता रहा है अच्छा, मतलब 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। पदबंध पढ़ लेना, वहां पर क्रिया विशेषण समझ में आ जाएंगे। हिंदी व्याकरण ट्रिक से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर शानदार ट्रिक के साथ हर टॉपिक पढ़ाया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं, स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है? स्वर्गीय, स्वर्गपूर्ण, स्वर्गम, स्वर्गयुक्त? कौन सा है दोस्तों? स्वर्गीय। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, कौन सा विकारी है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक? विकारी कौन सा है मित्रों? यहाँ पे विकारी है विशेषण। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण कौन सा है? काली, पतलून, मदन या खेलने? विशेषता पतलून की बताई जा रही है, काली है, मतलब काली आपका क्या हो गया है यहाँ पे? विशेषण। ऑप्शन 1 सही रहेगा। तो मित्रों विशेषण से रिलेटेड ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे जल्दी से कमेंट करके बताएं। अभी तक जिन मित्रों ने वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।